हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिवा एजुकेशन। आज हम दिवा एजुकेशन में बात करेंगे चित्रकार और उनके उपनाम के बारे में। जैसा कि पहले चित्रकार का नाम है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा को चित्रकारों का राजकुमार कहते हैं तथा राजा रवि वर्मा को भारत के टीसिया तथा भारत का रूबेंस आदि नामों से जानते हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 में केरल के किलीमन्नूर में हुआ था तथा राजा रवि वर्मा की मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 में हुई थी। दूसरे चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर का उपनाम है भारतीय चित्रकला के पितामह, शिल्प गुरु, कला गुरु तथा मुगल सिद्ध कलाकार भी अवनींद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। इनका जन्म 7 अगस्त 1871 जोरासांको, कलकत्ता में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 5 सितंबर 1951 को हुई थी। अगले चित्रकार हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को भारतीय चित्रकला के पिता के नाम से जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय चित्रकला के पिता के नाम से जाने जाते हैं। इनको रचनात्मक चित्रकार भी कहते हैं। इनका जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को जोरासांको, कलकत्ता में हुई तथा रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु 7 अगस्त 1941 को हुई। रविंद्रनाथ टैगोर काफ़ी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। अगर इनके प्रतिभा की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर कवि थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, संगीतकार थे तथा अभिनेता व दार्शनिक भी थे। अगले चित्रकार हैं नंदलाल बोस। नंदलाल बोस का उपनाम है मास्टर मोसाय, बाबू मोसाय तथा नंदलाल बोस शिव सिद्ध कलाकार हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1882 बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था तथा नंदलाल बोस की मृत्यु 16 अप्रैल 1966 को हुई। अगले चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अगले चित्रकार हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। अगले चित्रकार हैं टैगोर। जैसा कि ऊपर बताए हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर मुगल सिद्ध कलाकार हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर मुगल सिद्ध कलाकार हैं तथा नंदलाल बोस को बताया गया कि शिव सिद्ध कलाकार हैं। अगले कलाकार हैं क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार। क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार को चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा जाता है, भाव का सम्राट कहते हैं तथा ये संत कलाकार भी हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1891 बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 फरवरी 1975 इलाहाबाद में हुई थी। अगले चित्रकार हैं अब्दुल रहमान चगुताई। अब्दुल रहमान चगुताई को रंगों का सम्राट कहते हैं। अब्दुल रहमान चगुताई का उपनाम है रंगों का सम्राट। इनका जन्म 1897 में तथा अब्दुल रहमान चगुताई की मृत्यु 1975 में हुई। लाहौर में मरे थे। अगला कलाकार हैं भावेश सन्याल, जिनको हम बीसी सन्याल कहते हैं। बीसी सन्याल का उपनाम है कला सम्राट। अगले चित्रकार हैं राम गोपाल विजय वर्गीज। गोपाल विजय वर्गीज को कलाविद, कलारत्न आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म 1905 ईस्वी में सवाई माधोपुर के जिला बालेर गांव में हुआ था। जो बालेर गांव है ये राजस्थान में पड़ता है तथा राम गोपाल विजय वर्गीज या वर्गीय का मृत्यु 2003 ईस्वी में हुई है। अगले चित्रकार हैं निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक को रंगों का जादूगर कहते हैं। निकोलस रोरिक को रंगों का जादूगर कहते हैं।
अगले चित्रकार हैं सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा को रंगवादी तथा बिंदुवादी चित्रकार या कलाकार कहते हैं। ये मूलतः दृश्य कलाकार भी थे। इनका जन्म 22 फरवरी 1922 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हुआ तथा इनकी मृत्यु 23 जुलाई 1916 दिल्ली में हुई थी। अगले चित्रकार हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर को प्रयोगात्मक चित्रकार के नाम से जानते हैं तथा गगनेंद्र नाथ टैगोर को प्रथम घनवादी चित्रकार भी कहते हैं क्योंकि ये प्रथम घनवादी चित्रकार थे। इनका जन्म 1867 ईस्वी कोलकाता में हुआ तथा इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई। सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा यामिनी राय। यामिनी राय को भारत का पिकासो कहते हैं, भारतीय कला के पैगंबर कहते हैं, राष्ट्रवादी कलाकार उपनाम से जानते हैं तथा राय साहब नाम से भी जानते हैं। ये 10 अप्रैल 1887 कहीं कहीं 11 अप्रैल 1887 इनके जन्म के बारे में बताता है। तो 10 और 11 दोनों आप लोग जान लीजिए। 10 या 11 अप्रैल दोनों में से एक आएगा तो एक लगाइएगा आप ऑप्शन में। तो इनका जन्म 11 अप्रैल 1887 बंगाल के बांकुरा ज़िले में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1972 कोलकाता में हुई थी। अगले चित्रकार को देखते हैं। अगले चित्रकार हैं मकबूल फ़िदा हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन यानी MF हुसैन। MF हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। देखिए, दो बातें हैं, भारत के पिकासो दो हैं, एक MF हुसैन है और एक यामिनी रंजन राय हैं। तो अगर ऑप्शन में आपके यामिनी रंजन राय आता है तो मकबूल फ़िदा हुसैन को वरीयता नहीं दी जाएगी क्योंकि प्रथम वरीयता यामिनी रंजन राय को दी जाती है। तो देखते हैं, मकबूल फ़िदा हुसैन को भी भारत का पिकासो कहते हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1915 में महाराष्ट्र के सोलापुर ज़िले के निकट पंडारपुर गांव में हुआ था तथा इनके परिवार में इनकी पत्नी इनके पिता का नाम था फ़िदा हुसैन तथा इनकी पत्नी फैजिला जिन्होंने इनसे विवाह 1941 में किया था तथा इनके पुत्र का नाम है शमशाद हुसैन। मकबूल फ़िदा हुसैन की मृत्यु 9 जून 2011 में हुई थी। मकबूल फ़िदा हुसैन की मृत्यु 9 जून 2011 में हुई थी। अगले चित्रकार हैं के वेंकटप्पा। के वेंकटप्पा को आधुनिक भारत के मैसूर के नाम से जाना जाता है। आधुनिक भारत के मैसूर तथा बंगाल के मैसूर के नाम से जाने जाते हैं। के वेंकटप्पा मूलतः ये लघु चित्रकार थे जिनका जन्म 1887 मैसूर के कर्नाटक में हुआ था। इनकी मृत्यु 1965 बेंगलोर में हुई थी। अगले चित्रकार हैं देवकी नंदन शर्मा। देवकी नंदन शर्मा राजस्थानी चित्रकला के मंसूर कहे जाते हैं तथा देवकी नंदन शर्मा को भाई साहब नाम से भी जाना जाता है। देवकी नंदन शर्मा को भाई साहब के नाम से भी जाना जाता है। अगले चित्रकार हैं विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी को आधुनिक कला के सेतु बंधु के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1904 बहेला नामक स्थान पर हुआ था। बहेला नामक स्थान कोलकाता में पड़ता है तथा विनोद बिहारी मुखर्जी की मृत्यु 1980 में हुई थी। अगले चित्रकार हैं स्वेतोस्लाव रोरिक। अगले चित्रकार हैं स्वेतोस्लाव रोरिक। इनको मास्टर ऑफ माउंट मनी के नाम से जाना जाता है। अगले चित्रकार हैं के जी सुब्रमण्यम।
केजी सुब्रमण्यम को मनीदा के नाम से जानते हैं। इनको खाकी चित्रकार नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम है गणपति सुब्रमण्यम। इनका जन्म 1924 केरल के पालघाट में हुआ था तथा केजी सुब्रमण्यम की मृत्यु 29 जून 2016 बड़ौदा में हुई थी। अगले चित्रकार हैं भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर को आधुनिक भारतीय पाप कलाकार उपनाम से जानते हैं तथा अगले चित्रकार दत्तू भैया देवलालीकर हैं, जिन्हें हम दत्तू भैया के नाम से जानते हैं। अगले चित्रकार हैं गोपाल घोष। गोपाल घोष को हम बोहेमियन कलाकार उपनाम से जानते हैं। अगले चित्रकार हैं वीसी सन्याल। वीसी सन्याल को शताब्दी पुरुष के नाम से जानते हैं। तथा लास्ट और आखिरी चित्रकार हैं भैंसों का चितेरा जिन्हें कहते हैं, वो हैं परमानंद चोयल। परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।